एक लड़की कॉलेज के लिए घर से निकलती है और घर से निकलने के बाद रास्ते में उस लड़की को उसके पिताजी देख लेते हैं। कॉलेज के गेट पे घुसने से पहले उस लड़की को एक लड़का रोक लेता है, उससे बातचीत करता है। पिताजी ये सब देख लेते हैं। पिताजी दूसरे दिन ही उस लड़की के पीछे-पीछे जाते हैं। अब जैसे ही वो कॉलेज में घुसने वाली थी, तभी एक लड़का आता है और उसको रोक लेता है, उससे बातचीत करता है। पिताजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पिताजी सीधे कॉलेज प्रशासन में जाते हैं और कॉलेज प्रशासन से इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि तुम्हारे कॉलेज में कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं होती क्या? सब बच्चे यहाँ मटर-गश्ती करने ही आते हैं। जैसे ही प्रशासन ये बात सुनता है, कॉलेज प्रशासन तुरंत एक्शन में आ जाता है। एक्शन में आने के बाद वो एक ऐसा फैसला ले लेते हैं जिससे कि 2 कत्ल की साजिश रची जाती है और ऐसा-वैसा कत्ल नहीं, खुद के माँ-बाप का कत्ल कर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपके सामने फिर एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। जिस बच्चे को करीब 18 साल तक माँ-बाप ने पाला, उस बच्चे ने एक ऐसी साजिश रच के माँ-बाप का कत्ल कर दिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल हरियाणा प्रदेश का एक जिला है सिरसा, उसी के अंतर्गत एक थाना आता है डब्बाली। डब्बाली थाना के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है गिंदरखेड़ा। बात कर रहा हूँ 25 सितंबर 2024 की, करीब सुबह का वक़्त होता है। एक लड़का अपने ताऊ जी के पास जाता है और कहता है कि ताऊ जी घर में आग लग गई। राम सिंह और जसवंत का घर पास-पास में हुआ करता है और दोनों सगे भाई हुआ करते हैं। जैसे ही वो लड़का अपने ताऊ जी के पास जाकर इतनी बात कहता है कि घर में आग लग गई और घर में 2 बंदूकधारी बदमाश घुस गए हैं, तो ताऊ जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करें? राम सिंह फिर ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि जसवंत सिंह के घर में चोर घुस गए हैं, लेकिन सुबह का करीब 4 बज चुका था, जिसे जो-जो उनकी आवाज़ सुन रहा था, वो भागकर वहाँ पहुँच जाता है। गाँव वाले, सभी गाँव वाले उस मकान को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि घर के अंदर प्रवेश कर जाए, क्योंकि उस लड़के ने बताया था, जिसकी उम्र मात्र 18 साल होती है, जिसका नाम हरिपाल होता है, वो ये चीज़ बताता है कि 2 बंदूकधारी भी अंदर हैं। इतनी बात जैसे ही सब लोग सुनते हैं, तो हिम्मत जुटाकर गाँव वाले एकदम से इकट्ठे घर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो देखते हैं कि घर पर कोई नहीं था, सिर्फ़ एक कमरे में आग लगी हुई थी और उस कमरे के अंदर 2 लाशें जल रही थी, 2 शरीर जल रहे थे। जो एक शरीर था जसवंत सिंह का था और दूसरा उनकी पत्नी का था। जसवंत सिंह की उम्र 40 साल थी और उनकी पत्नी की उम्र 35 साल हुआ करती है। दोनों धूँ-धूँ कर चल रहे थे। अब जैसे ही उनके आग बुझाई जाती है, गाँव वाले आग बुझाते हैं, तो देखते हैं क्या है, उनके शरीर का करीब 90% हिस्सा जल चुका था। जब 90% हिस्सा जल जाता है, तो पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचती है और मौके पर पहुँचने के बाद वहाँ की एसपी दीप्ति गर्ग, वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है और गाँव वालों को भरोसा दिलाती हैं कि मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा कि क्या है क्या, क्योंकि घर में कुछ सामान इस तरह से फैलाया गया था जैसे कि घर में लूट की गई हो, लूट के बाद हत्या की गई हो। लेकिन हत्या पहले ही की जा चुकी थी और आग तो बाद में लगाई गई थी। दीप्ति गर्ग गाँव वालों को जब भरोसा दिलाती हैं, तो सब लोग मान जाते हैं और घर में जब पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देती है, राम सिंह से पूछा जाता है कि घर में और कौन-कौन है? तब बताते हैं कि घर में सिर्फ 3 ही सदस्य हुआ करते हैं, जसवंत और उनकी पत्नी और एक बेटा जो हरिपाल, जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल हुआ करती है। तब 18 साल के उम्र का जो हरिपाल होता है, उससे पूछा जाता है कि बेटा तुमने क्या देखा? तभी वो बताता है कि मैंने घर में 2 बंदूकधारियों को देखा, जो पिताजी के ऊपर बंदूक लगाए हुए थे, माँ के ऊपर एक बंदूक लगाए हुए थे और उनसे चाबी माँग रहे थे कि तुम्हारे गहने कहाँ रखे हुए हैं? इतनी बात वो बताता है। जब वो इतनी बात बताता है, तो पुलिस को कुछ शंका हो जाती है, तो पुलिस पूछती तुम फिर कैसे भाग के निकल गए? वो कह रहा था कि मैं दूसरे कमरे में लेटा था, दूसरे कमरे में लेटने के बाद वहाँ गया, ताऊ जी को बताया जाके। लेकिन पुलिस को कुछ अंदेशा हो जाता है, तो पुलिस उस लड़के को हिरासत में लेती है और उस लड़के से पूछने की कोशिश करती है। लड़का 2-3 कहानियाँ सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन कहा जाता है ना कि झूठ कब तक छुपाओगे, एक झूठ छुपाने के लिए हज़ारों झूठ भी बोलोगे, तो झूठ छुपा नहीं सकोगे। ठीक वैसा ही होता है, लड़का अलग-अलग कहानियाँ बता रहा था और लड़का अपने ही बिछाए हुए जाल में फँस जाता है। लड़के से जब अपने तरीके से पुलिस पूछताछ करती है, तो लड़का कुछ आनाकानी करता है, लड़का कुछ बता रहा था। लड़का कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर जिसने ये कहानी सुनी, जिसने उस लड़के के बयान सुने और जब अखबार में खबरें प्रकाशित हुई, तो लोगों के पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई कि एक अपना खुद का बेटा कैसा ऐसा कर सकता है। दरअसल 1.5 साल पुरानी बात है, करीब फर्स्ट ईयर में वो लड़का जब एडमिशन लेता है और फर्स्ट ईयर में ही वो लड़की पढ़ा करती है। जब वो लड़की उस लड़के के प्रेम जाल में फँस जाती है, अब वो लड़का उसके वजह से बिल्कुल मन नहीं लगा करता था। जब वो अक्सर उसके कॉलेज में मिलने जाया करता था, तो उस लड़की के पिताजी उस लड़के को मिलते हुए देख लेते हैं और कॉलेज प्रशासन से जब शिकायत कर देते हैं, तो कॉलेज प्रशासन उस लड़के के माता-पिता को कॉलेज में बुला लेता है। जब माता-पिता को कॉलेज में बुलाया जाता है, तो उसके बाद
उसकी प्रक्रिया जो होती है वो इस कदर होती है कि लड़के को कॉलेज प्रशासन में बुलाया जाता है, कॉलेज से निकाल दिया जाता है और निकालने के बाद कुछ समय के बाद रेस्टिकेट जब किया जाता है तो लड़के के माता पिता उस लड़के से फ़ोन छीन लेते हैं। अब जब उसका फ़ोन छीन लेते हैं तो लड़के का अब मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। जब वो बेचैन हो जाता है, अब उसके माता पिता जब उसको देखते हैं तो हर बार डांट ही लगाया करते हैं कि तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ो, ना पढ़ना हो तो हमें बता दो। अब लड़का पढ़ने का बहाना भी करता था लेकिन लड़के का मन तो पढ़ाई में लगता ही नहीं था, क्योंकि लड़के का मन तो उस लड़की के पास लगा हुआ था। ठीक है, ऐसा ही चलता रहा। अब लड़का मन ही मन में कुछ प्लानिंग बना लेता है कि क्यों ना माता पिता को ही रास्ते से साफ कर दिया जाए, तो मेरे पास मेरा फ़ोन भी होगा, वो लड़की भी मेरे पास होगी और मेरे पास हम दोनों प्यार से बातें किया करते हैं। लड़का इस तरह से प्लान बना लेता है और जैसे ही वो प्लान बनाता है तभी एक दिन वो ऑनलाइन ऑर्डर करता है, ऑनलाइन नींद की गोलियां मंगा लेता है। ऑनलाइन जब नींद की गोलियां मंगा लेता है, स्लीपिंग पिल्स मंगवा लेता है, तो वो एक दिन अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी क्या आप लस्सी पियेंगे? माँ से भी पूछता है, माँ आप भी लस्सी पियेंगी? तो दोनों लोग हाँ कर देते हैं, हाँ बेटा की लस्सी बनाओ। वो कहता है आज मैं अपने हाथों से बनाऊंगा, लेकिन माँ कहती है ठीक है बेटा लाओ मैं बना दूँ, लेकिन वो कहता नहीं माँ आज मैं अपने हाथों से आइए आपको बनाकर पिलाऊंगा। लेकिन माँ बाप क्या जानते थे कि उसके मन में क्या चल रहा है। दोनों खुशी खुशी कह देते हैं ठीक है बेटा आज तुम अपने मन से बना के लाओ। वहां से हरपाल चला जाता और लस्सी बना के लाता। लस्सी में जो उनके पास गिलास जानी थी उसमें बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में स्लीपिंग पिल्स डाल देता और ओवरडोज कर देता। वो दोनों रात में पीकर सो जाते हैं और पी के सोने के बाद उनको किसी भी तरह का होश नहीं रहता। करीब 1 बजे रात में हरपाल सिंह उठता है और आवाज़ लगाता है माता पिता माँ बाप, इस तरह से बुलाता है क्योंकि वो जानना चाह रहा था कि इन लोगों पर दवा का असर हुआ भी है या नहीं। अगर हुआ होगा तो ये मेरी आवाज़ सुनकर बोल देंगे, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आई। अब वो समझ जाता है कि वो पूरी तरह से दवा काम कर गई है। अब वो लड़का एक लोहे की रॉड उठाता है, सबसे पहले अपनी माँ के पास चला जाता है और माँ के सर पर जोरदार मारता है। जैसे ही जोरदार हमला करता है तो माँ क्योंकि बेसुध थी और होश में थी, ना जाने हमें लगता है कि पहले से ही मर चुकी थी क्योंकि ओवरडोज हो चुका था। माँ बिल्कुल टस से मस नहीं थी, लगातार उस पर वार किए जा रहा था और उसको वहीं पर मार देता है। फिर वो अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी इतना सब कुछ हो जाता है उसके बाद भी नहीं जान पाते क्योंकि स्लीपिंग पिल्स अपना असर कर चुकी थी। अब पिताजी के सर पर भी जोरदार वो हमला करता है और रॉड से जब तक मारता है तब तक उसके शरीर में जान रहती और जब तक वो थक नहीं जाता बराबर मारता रहता। अब वो पूरे घर के कपड़े इकट्ठे करता है, उनको मारने के बाद पूरे घर के कपड़े इकट्ठे करता है और उस कमरे में ला के रख देता है और अपना कुर्सी पर आराम से बैठ जाता है और एक गिलास में पानी पी रहा होता। पानी पीते पीते बोलता है कि ठीक रहा माँ जी, तुम बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किए थे। अब लोग तुम लोग आराम से जाओ और आराम से मैं अब यहाँ पर पढ़ाई भी करूँगा, फ़ोन भी चलाऊँगा। इस तरह की वो बात करता है और दोनों की बॉडी डेड बॉडी सामने पड़ी हुई थी माँ को मारने के बाद। और व्यक्ति खूब अच्छे से हँसता है और अपना फ़ोन हाथ में ले लेता है। जब वो अपना फ़ोन हाथ में ले लेता है तो पूरे घर के कपड़े उनके नीचे लगा दिए जाते हैं, कुछ कपड़े उसके बॉडी के ऊपर डाल देता है और माँ के ऊपर भी सेम ऐसे ही करता। पूरे घर के जितने भी कपड़े थे, रजाई, गद्दे जो कुछ भी था, सब निकाल निकाल के उनको ऊपर डाल देता है और उस कमरे में आग लगा देता है। आग लगाने के बाद करीब आधे घंटे तक वो उसी घर में रुकता है और जब देख लेता है कि हाँ लाश आधी जल चुकी है, उसके बाद वो अपने पड़ोस के ताऊ जी के घर में जाता है जिनका नाम राम सिंह होता है और उनसे कहता है कि घर में बदमाश घुस गए हैं, 2 बंदूकधारी घुस गए हैं और उन्होंने कमरे में आग लगा दी है। इस तरह की जब वो लड़का साजिश रचता है, जब पुलिस इस मामले को सुनती है तो उनके पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाती है और वो भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि वास्तव में क्या ऐसा हो सकता है और एक लड़का अपने सगे माँ-बाप को स्लीपिंग पिल्स खिलाकर इतनी बेरहमी से हत्या कर देता है। दरअसल वो लड़का उस लड़की के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था, उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता था, उसके सर पर प्यार का भूत सवार हो चुका था क्योंकि 18 साल की उम्र ही क्या होती है, उसे सही गलत का पता भी नहीं हो पा रहा था। बस उसके तो सिर्फ यही लग रहा था कि जो उसके प्यार के बीच में आएगा वो उसका दुश्मन है। उसको करियर बनाने के लिए उसके माता-पिता रोक-टोक किया करते थे, लेकिन जब वो उन्हें मार रहा था तो बस एक ही बात कह रहा था कि अब तुम रोक-टोक कर लो। दीप्ति गर्ग उस लड़के को हिरासत में लेकर जेल भेज देती हैं और जब उस लड़के को जेल में भेज दिया जाता है उसके बाद भी लड़का बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है और अपनी गलती का एहसास करता है, बार-बार से माफ़ी माँगने की कोशिश करता है, लेकिन जब गुनाह किया इतना बड़ा तो उसकी माफ़ी कहाँ होगी। फिलहाल लड़का अभी जेल में भेज दिया गया है। धन्यवाद।